नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों। एक बड़ी खबर यूपी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम को ये धमकी यूपी पुलिस के इमरजेंसी सेवा डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के जरिए दी गई है। मैसेज में लिखा है कि सीएम के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, मेरा जो करना है कर लो, 5वें दिन मैं उसे जान से मार दूंगा। इस मैसेज के बाद यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमकी 29 अप्रैल को यूपी पुलिस के इमरजेंसी सेवा डायल नंबर 112 के व्हाट्सएप पर आई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासी हिंसा शुरू हो गई है। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। सोमवार को भी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या की खबर है। इस बीच पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद परवेज साहिब सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तृणमूल के नेताओं को भी दिल्ली आना है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा, कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, उपद्रवी उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को भी दिल्ली आना होगा, इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले ममता बनर्जी की शह पर हो रहे हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर जाएंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि केंद्र ने नए टीकों का ऑर्डर दिया है। ये पूरी तरह से गलत है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने 2 मई तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 16.54 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मई, जून और जुलाई में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए 28 अप्रैल को 1732.50 करोड़ रुपए एडवांस जारी किए गए हैं। एसआईआई को टीडीएस कटौती के बाद 1699.50 करोड़ रुपए मिल गए। स्वास्थ्य मंत्रालय यह भी कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ डोज के पिछले ऑर्डर के बदले 3 मई तक केवल 8.74 करोड़ डोज ही उपलब्ध कराई गई है। जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का आज निधन हो गया। 94 साल के मल्होत्रा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, जगमोहन जी का निधन हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वह अनुकरणीय प्रशासक और प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने हमेशा भारत की बेहतरी की दिशा में काम किया है। उनके मंत्री कार्यकाल को अभिनव नीति निर्धारण द्वारा चिन्हित किया गया था। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समिट का मकसद रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता कोरोना के बीच सहयोग और महामारी से लड़ने के वैश्विक प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। वर्चुअल समिट के दौरान एक व्यापक रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया जाएगा, जो अगले 10 साल में भारत ब्रिटेन सहयोग को और अधिक बढ़ाने के साथ ही और गहरा करने में मदद करेगा। लोगों के बीच संबंध, व्यापार, समृद्धि, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवा को और बढ़ाएगा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए लंदन की यात्रा पर हैं, जिसमें भारत को एक अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। यहाँ वे ब्रिटेन की द्विपक्षीय यात्रा भी करेंगे और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ भी बैठक करेंगे। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल।